नमस्कार, मैं हूं आर्मिनी कैंप्राय और आप देख रहे हैं एनडीएच प्राइम टाइम। चलिए नजर रखते हैं आज के हेडलाइंस पर। नवंबर 19 और 20 को होने जा रहा है 7th एडिशन फैल्कन फेस्टिवल और आज मनाया गया कुकी जनजाति का चवानपुर और उमरांगसो में हो रहा है नया डेवलपमेंट। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं न्यूज़ विस्तार से। चलिए नजर रखते हैं आज की पहली खबर पर। उमरांगसो पर हर साल की तरह इस साल भी अमूर फैल्कन आना शुरू हो गया है और इस साल का 7th एडिशन फैल्कन फेस्टिवल नवंबर 19 और 20 से होने जा रहा है। और इस साल का फैल्कन फेस्टिवल पर बहुत सारा एक्टिविटीज़ होने जा रहा है, जैसे कैंपिंग, हेलीकॉप्टर राइड, एटीवी राइड और बहुत सारे एक्टिविटीज़ होने जा रहा है। और इस साल का 7th एडिशन फैल्कन फेस्टिवल को और भी ज़्यादा खास करने के लिए बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल आ रहा है। बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन न लेंगे कभी गम, तुझे कितना और हर यूथ के चहीते बैंड द लोकल ट्रेन वो भी दिमा हसाओ पर पहली बार आ रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं इस फेस्टिवल के बारे में फैल्कन फेस्टिवल कमेटी का क्या कहना है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे दिमा हसाओ के उमरांगसो में हर साल फैल्कन फेस्टिवल का सेलिब्रेशन किया जाता है। उसको जो फैल्कन फेस्टिवल का जो सेलिब्रेशन होता है उसका पीछे कुछ मकसद होता है, जैसे कि लोगों को बीच में अवेयरनेस लाना और जो लोग पहले चिड़िया को शिकार करते थे उसको बंद करना, इस वगैरह का अवेयरनेस लाने के लिए। और साथ ही साथ हमारा जो यूथ आइकॉन लोग हैं उन लोगों का भी एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए ये जो फैल्कन फेस्टिवल का सेलिब्रेशन किया जाता है। तो फ़िलहाल हमारे साथ उपस्थित है फैल्कन फेस्टिवल सेलिब्रेशन कमेटी के प्रेसिडेंट जर्सिंगदाव फोंगलोंग। हम उनसे जानना चाहेंगे, विस्तार में उनसे जानना चाहेंगे जो अभी जो इस आने वाले नवंबर महीना में जो फैल्कन फेस्टिवल जो सेलिब्रेशन होगा उसके बारे में वो हमको विस्तार में बताएंगे। हाँ जर्सिंगदाव जी, अब ये जो फैल्कन फेस्टिवल है उसके बारे में आप हमें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एनडीएच में आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप लोग आए इस टॉपिक के ऊपर कवर करने के लिए। पहले मैं फैल्कन फेस्टिवल के बारे में बोलने के पहले इसका हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। हमारा जो एनजीओ है ब्लू हिल सोसाइटी, आवर्स इज़ द फर्स्ट एंड ओनली एनजीओ फ्रॉम दिमा हसाओ जिन्होंने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएट होकर काम किया था। उस वक्त 2012 ये सबको नहीं सॉरी 2013 को
हम लोग जाटिंगा के माइग्रेटरी बर्ड्स के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे। उसी टाइम में हमें रिपोर्ट मिला कि उमरांगसो पे भी एक ऐसा ही रूस्टिंग चिड़िया का रूस्टिंग फिनोमेना देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे और भी ज़्यादा तादाद में आता है। देन हम लोग गए उमरांगसो पे, देखा तो वाकई में बहुत हज़ार नहीं लाखों की संख्या में चिड़िया आता था। एंड दिन के टाइम को भी देखने मिलता था। एंड उस टाइम तक उस बर्ड का ये स्पीशीज़ कंफर्म नहीं हुआ था। तो हमने हमारे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स को स्पेसिमेन भेजा और पिक्चर्स भेजा, तब जाके कंफर्म हुआ कि ये अमूर फल्कन से। उससे पहले ये माना जाता था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिर्फ वोखा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड में अमूर फल्कन रूस्ट करते हैं। लेकिन 2013 को ये कंफर्म हुआ कि उमरांगसो पे भी रूस्ट करता है। तो 13 और 14 में हमने काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स किया और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी किया हुआ कि उमरांगसो के लोकल्स ने, लेकिन जैसा आउटकम हमें चाहिए था ऐसा नहीं हो रहा था। सो हमने क्या किया, हमने सोचा कि क्यों ना एक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए और दुनिया में मतलब लोगों को एक मैसेज स्प्रेड करने के लिए क्यों ना एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाए। यही सोच के 2015 को हमारे ब्लू हिल सोसाइटी और उमरांगसो के सभी लोकल NGOs और वहाँ की पब्लिक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे आसाम राइफल्स और हमारे NCHSC उनके साथ कोऑपरेट करके हमने फर्स्ट का फल्कन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया था कार्बी क्लब पे, और काफ़ी सक्सेस भी हुआ। तो फॉलोइंग ईयर में 2016 को गोल्फ कोर्स पे फर्स्ट टाइम हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया। ये मतलब गोल्फ कोर्स पे फर्स्ट टाइम इवेंट हुआ उमरांगसो पे। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हुआ और लोकल्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया और ईयर आफ्टर ईयर ये फेस्टिवल बड़ा होते गया। ये मतलब हमारे काउंसिल के अभी जो प्रेजेंट CM है श्री देवलाल गोल्डर सर जी, उनके लीडरशिप के अंदर ये फेस्टिवल ईयर आफ्टर ईयर बहुत बड़ा होते गया। और हमारा जो ये एक इंटेंशन था कि उमरांगसो को टूरिस्ट मैप में लेके जाएं और डिमा हसाओ का भी उसके साथ नाम हो, तो वो काफ़ी हद तक सक्सेस हुआ है ये फेस्टिवल के बदौलत। और रोडवेज भी काफ़ी बहुत इम्प्रूव हुआ है। एंड जैसे कि हमने सोचा था कि लोकल्स का बेनिफिट हो इस फेस्टिवल के थ्रू, वो तो हो रहा है, दिख रहा है। बिकॉज एवरी ईयर जब ये फल्कन फेस्टिवल होता है, डायरेक्ट बेनिफिट्स तो वहाँ के जो लोकल वेंडर्स, वहाँ के जो होटल के मालिक हैं या फिर आपका ऑटो चलाने वाले, गाड़ी भाड़ा देने वाले, सभी मतलब बेनिफिट मिल रहा है इससे। तो ये देख के भी हमें बहुत अच्छा लगा। सो हर साल की तरह इस साल भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ये फल्कन फेस्टिवल। 19 और 20 को होगा। 19 तारीख को हमारा बॉलीवुड का चहेता जुबिन नौटियाल जी, ही विल बी परफॉर्मिंग हिज द हेडलाइनिंग एक्ट। उनके पहले हमारे लोकल एक्ट्स भी होंगे कुछ। और फिर 20 तारीख को हमारा ये भारत का वन ऑफ द बेस्ट बैंड्स लोकल ट्रेन, वो भी परफॉर्म करेंगे। एंड देन जी हमारा आसाम का वन ऑफ द राइजिंग स्टार्स श्री शंकुराज कुंवर जी, वो भी परफॉर्म करेंगे। एंड बिसाइड्स देम ये आपका मिस ग्रैंड फल्कन फेस्टिवल वो भी होगा, और फिर बैटल ऑफ द बैंड्स भी होगा, जहाँ पे विनिंग प्राइज मनी 1 लाख है ईच, बोथ फॉर द मिस ग्रैंड फल्कन एंड फॉर द बैटल ऑफ द बैंड्स। और फिर उसके अलावा वेरियस एक्टिविटीज़ भी है इस साल, जैसे कि आपका साइकिलिंग, हेलीकॉप्टर राइडिंग, ATV, वाटर स्पोर्ट्स, कैंपिंग, और फिर बाइकर्स मीट भी है, बट एक्सक्लूसिवली फॉर रॉयल एनफील्ड राइडर्स। और फिर हर साल ये बड़ा हो रहा है, और इसका मतलब इसको सेफली कंडक्ट करने में हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत सहायता दिया है। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स को मतलब मद्देनज़र रखते हुए क्राउड कंट्रोल के लिए भी और डिसिप्लिन के लिए भी इस साल हमने ये टिकट फ़ी इंट्रोड्यूस किया है। ये सबके लिए, सबका भलाई के लिए है। अभी थोड़ा लोग सस्पिशियस हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ सस्पिशन होने का बात नहीं है। ये लोकल्स का अच्छा के लिए है और फेस्टिवल को स्मूथ करके चलाने के लिए है। आप लोग प्लीज़ भरोसा रखिए। एंड एंट्री फ़ी जो है वो 300 रुपीज़ है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर डिस्ट्रिक्ट हमारा एक इवेंट एक सोशल मीडिया पार्टनर के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। तो अगर आपको टिकट लेना है तो आप बुक माई शो, वहाँ पे डेफिनेटली आप लोग बुक कर सकते हैं। एंड मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग ऑनलाइन ही बुक कर लीजिए, क्योंकि ऑन द डे ऑफ द इवेंट लाइन बहुत लंबा होगा, भीड़ बहुत ज़्यादा होगा, और ये सब में मतलब
अगर आप पहले से ही बुक कर लेते हैं तो आप टिकट आपका वो दिखा के मतलब बैच लेके आराम से अंदर जा सकते हैं। जी, इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। जो मैंने आप लोगों का जो अभी आप टिकट के बारे में बोला, ये वहाँ पे ही मतलब प्रोग्राम के दिन ही बॉक्स ऑफिस होगा, उसके पहले और ऐसा कुछ आप लोग दूसरी जगह पे जैसे हाफलोंग पे कोई जगह पे कोई अगर टिकट लेना चाहता है वैसा कुछ आप लोग बॉक्स ऑफिस? नहीं, ये सिर्फ हाफलोंग पे ही रहेगा ऐसा बात नहीं है। उमरांसो पे भी होगा और वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट भी होगा, लेकिन ये क्या अभी जल्दी से हम लोग ऑफलाइन मतलब हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं कर रहे। इवेंट के कुछ दिन पहले ही हम लोग रिलीज़ करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में ही अच्छा ये सेल्स हो रहा है एंड अर्ली बर्ड एंट्री का भी मतलब अच्छा सेल हो रहा है, बुकिंग हो रहा है। और हाँ, ये अर्ली बर्ड का लेके भी मैं क्लियर करना चाहूँगा, कुछ कन्फ्यूजन है। लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अर्ली बर्ड मतलब चिड़िया जो आता है वो आने के लिए उसको देखने के लिए हम लोग 500 रुपये चार्ज करें, ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये लिमिटेड ऑफर है। ये अर्ली बर्ड मतलब जो पहले आएगा उसको सिर्फ उन्हीं को ये टिकट मिलेगा जो पहले ये बुक करते हैं। तो इसमें अमूर फैल्कन्स और ये टिकट को लेके कुछ ऐसा एसोसिएट मतलब कंफ्यूज मत होइए। चलिए नजर रखते हैं आज की दूसरी खबर पर। सबसे पहले हमारे कुकी दोस्तों को हमारी टीम एनडीएच की तरफ से चवांगकुट के चिवाई। चवांगकुट ये कुकी जनजाति का सबसे बड़ा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है और ये फेस्टिवल हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है और असम गवर्नमेंट की ओर से इस दिन को एक रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे भी दिया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं आज की कुछ तस्वीरें। चलिए नजर रखते हैं आज की और एक खबर की ओर। उमरांगसो, आप सभी को पता है कि उमरांगसो दिमा हसाओ का सिर्फ एकमात्र इंडस्ट्रियल टाउन है और इस टाउन में बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं। फिर भी इस टाउन को बहुत ही ज़्यादा कई सालों से नेग्लेक्ट किया गया है। पर जब से अमूर फैल्कॉन पक्षियों का आना शुरू हुआ है और जब से 2015 से फैल्कॉन फेस्टिवल का होना शुरू हुआ, तब से इस प्रोग्राम को देखने और अमूर फैल्कॉन पक्षियों को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट का आना शुरू हुआ। तभी से उमरांगसो भी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं डेवलप उमरांगसो के नए चेहरे। फिलहाल उपस्थित है उमरांगसू शहर पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिमा हसाओ एक टूरिस्ट हब बन चुका है, उसी के साथ हमारा जो उमरांगसू शहर है वो भी एक पूरा टूरिस्ट हब में तब्दील हो चुका है। तो जैसे कि यहाँ पे अमूर फैल्कॉन जो अक्टूबर और नवंबर महीना में आते हैं, उसी के साथ उस अमूर फैल्कॉन को प्रोटेक्शन, उसका अवेयरनेस और प्रमोशन के लिए जो हमारे काउंसिल अथॉरिटीज़ और अमूर फैल्कॉन सेलिब्रेशन कमेटी की ओर से जो अमूर फैल्कॉन फेस्टिवल मनाया जाता है, उसके तहत और इन फैल्कॉनों को देखने के लिए बाहर से काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट यानी पर्यटक यहाँ आना शुरू हुआ है। तो इस हमने जो देखा है काफ़ी बीते सालों में उमरांगसू शहर में जो डेवलपमेंट का काम एक तरह से रुका हुआ था, लेकिन जब यहाँ पे फैल्कॉन के मद्देनज़र रखते हुए टूरिस्ट आना शुरू हुआ, इसी के साथ दिमा हसाओ का जो उमरांगसू शहर है उसमें भी काफ़ी मात्रा में डेवलपमेंट का जो काम वो दिखाई दे रहा है।
आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो उमरांगसू का जो एक पॉइंट, वो पहला यहाँ पे एक सिंगल रास्ता हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पे एक पॉइंट बना के उसके बीच में हमारे स्टैचू भी लगवाए जा रहे हैं। आप मेरे इस साइड पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जैसे वालों पे पेंटिंग हो रहा है, जैसे हमारे ट्रेडिशनल्स में जो ड्रेसेस है उसको लेकर हमारे काफ़ी मात्रा पे यहाँ ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है। तो ये जैसे कि हमने देखा है गुवाहाटी और हाफलोंग के काफ़ी जगह पर इस तरह का ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा था। इसी तरह डिमा हसाओ का हमारे उमरांगसू में भी डेवलपमेंट का काम बहुत आगे बढ़ रहा है। तो बहुत अच्छा ही बात है कि जो टूरिस्ट प्रमोशन के लिए ये सब करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टूरिस्ट जब बाहर से डिमा हसाओ के बारे में जानते हैं और आके जब इसको देखेंगे और उनको इसका जब अपने आंखों से इसका अंदाज़ा लगाएंगे तो उनको भी पता चलेगा कि डिमा हसाओ कितना खूबसूरत है। वैसे तो हमारा ज़िला जो डिमा हसाओ है वो नेचुरली बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसमें ब्यूटिफिकेशन भी होना ज़रूरी है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि डिमा हसाओ के हर एक जगह के साथ उमरांगसू भी डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरह डिमा हसाओ का हर एक खबर पाने के लिए देखते रहे एनडीएच। तब तक के लिए मैं आर्मिनी कैंप्राय आपसे विदाई लेती हूँ। धन्यवाद।